कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे बेटा? नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो उसका पाथ कैसा होता है बेटा? पाथ कैसा होता है ये हम लोग जानना चाहते हैं। पाथ कैसा होता है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पाथ होगा। इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे बेटा, और एक बड़ा ही प्यारा सा, सुंदर सा, इंटरेस्टिंग सा डिवाइस काम करेगा जिसका नाम है, कोई बता सकता है बेटा क्या नाम है उस डिवाइस का? बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, आपके सिलेबस में आता है। अगर आपने असाइनमेंट उठाकर देखा हो, जो मैंने आपको एक बुकलेट भेजी थी बेटा, जिसमें पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले लिखे थे, याद है? किसी को भेजी थी बेटा? मिली किसी को? बिल्कुल मिली होगी, पिछले महीने की बात है। हाँ जी सर। मैंने आपको बुकलेट भेजी थी बेटा, उसमें देख लिया करो, ठीक है? आगे पीछे ऊपर नीचे करके फॉर्मूले कैसे हैं, बहुत काम आएगी बेटा रिवीजन करते समय वो। अगर आप उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं तो बिल्कुल निकलवा लीजिए बेटा उसका, और बिल्कुल उसकी बुक बनाकर रोज पढ़ा करो, वरना वो डिलीट हो जाएगी डेटा के साथ, ठीक है ना? डेटा के साथ डिलीट हो जाएगी, सारा तुम्हारा गया जी काम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मेहनत से बनी है वो, इधर उधर से उठाई भी नहीं है। तो चलिए, नेचर ऑफ पाथ की बात कर रहे हैं, तो केस नंबर 1, हम लोग केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल with the field line, with the field line. चार्ज पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, बी मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल एंटर कर रहा है बेटा। कोई मुझे बता सकता है फोर्स की भी साइन 0 एंड दैट इज 0, फोर्स नहीं लगेगा तो क्या पार्टिकल की, नहीं आ रहा नेट, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, ठीक है बेटा? तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। तो ये हमने यहां पर देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 पर एंटर करेगा, देखो बेटा जब 0 और 180 पर एंटर करेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल जैसा है वैसे ही निकल गया चुपचाप, कोई बिना ऐसा कि बिल्कुल जैसे हुआ ही ना हो मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा परपेंडिकुलर, तो क्या होगा बेटा? वो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्यू वी बी साइन 90। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा और पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगा। ये सर्कुलर पाथ एम बी अपॉन क्यू बी के बराबर होगा बेटा। एम बी अपॉन क्यू बी रेडियस होगी, 3 अलग अलग फॉर्म में रेडियस निकाल दी बेटा मैंने। अच्छा मुझे बताओ, इसका कोई टाइम पीरियड भी तो होगा, कितने टाइम में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा? हेडिंग डाल लो बेटा, टाइम पीरियड। अरे वाह, कौन बोला? कौन बोला भाई, मधुर या यस सर। अंश? अच्छा, अरे मधुर पढ़ाई कर रहा है भाई आजकल, गुड। चलिए बेटा, तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कहां पढ़ा मधुर ये फॉर्मूला? कहीं से तो आया होगा। चलिए बेटा, टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करने में समय, द टाइम टू कंप्लीट one cycle, it is called time period.
1 साइकिल के लिए लेंथ कितनी होती है बेटा 2 पाई आर, वेलोसिटी कितनी होती है v। 1 साइकिल के लिए लेंथ होगी 2 पाई आर, वेलोसिटी होगी v, और r की वैल्यू हमें निकालनी आती है mv अपॉन क्यूबी। बॉस फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, याद रखना। जो एक बॉस है ना, बॉस, बड़ा बॉस, वो कौन रहेगा, वो यही रहेगा, ठीक है, वो यही रहेगा mv अपॉन क्यूबी। ये तो सब सबऑर्डिनेट है इसके। तो अपॉन वेलोसिटी कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। और यहां से फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं बेटा हम, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितने चक्कर पर सेकंड लगाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। ये सभी फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको मदद करेंगे और एमसीक्यू करने में भी बेटा, छोटे छोटे एमसीक्यूज करने में भी, और क्या करने में, चैप्टर को आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये सब आगे काम आएंगे बेटा। तो ये दूसरा केस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, दूसरा केस कंप्लीट हो गया। यहां पर चलिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बेटा कि कौन सा डिवाइस है जो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। नाम नहीं बताया मुझे किसी ने, नाम क्या था बेटा जो डिवाइस इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा? साइक्लोट्रॉन सर, साइक्लोट्रॉन, नॉट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर तो अलग है, वो तो टॉर्क लगता है, टॉर्क क्यूवीबी साइन थीटा, वो एक अलग है बेटा, है ना। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन देखना बेटा, यही फॉर्मूले काम आएंगे सारे। जब मैं साइक्लोट्रॉन पढ़ूंगा तो यही सारी बातें सब चलती रहेंगी, समझ लो। ये इसका एक क्या हो जाएगा, ये इसका एक एप्लीकेशन है, ये अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, यही होगा साइक्लोट्रॉन में, ठीक है। तो लिख लो यहीं पर, छोटा सा एक कोने में लिख लो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, आगे आएगा। चलिए तीसरा केस देखते हैं बेटा। पहला केस हमने देखा पैरेलल और एंटी पैरेलल, दूसरा केस हमने क्या देखा बेटा, दूसरा केस हमने देखा 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर का। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पार्टिकल 90 डिग्री पर ही जाए या पैरेलल और एंटी पैरेलल जाए, किसी एक एंगल पर भी जा सकता है बेटा, किसी भी रफ एंगल पर जा सकता है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 90 और 0 के बीच में कोई एक एंगल हम चूज कर लेते हैं जिस पर चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ कहते हैं केस नंबर 3। ये थोड़ा सा बेटा आपको एडवांस की तरफ ले जाएगा, इसमें क्वेश्चन जेई वगैरह पर ज्यादा अच्छे आ जाते हैं, एकेडमी में भी आते हैं, लेकिन एकेडमी में सर्कुलर के ज्यादा आएंगे, ये थोड़ा सा जेई की तरफ लेकर जाएगा आपको। तो बस आगे इसमें ध्यान रखेंगे, व्हेनेवर पार्टिकल एंटर एट एनी एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है। देखो बेटा क्या होने वाला है, कमाल होगा। कैसे कमाल होगा? पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर करता है, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, v cos थीटा और ध्यान से देखो बेटा v sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा। पहले केस में जाइए, ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा। पहले केस में पार्टिकल पैरेलल जा रहा था फील्ड लाइन के, ये वाला पार्टिकल बिल्कुल पहले वाले केस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला पार्टिकल, ये वाला कंपोनेंट दूसरे केस की तरह बिहेव कर रहा है जब वो परपेंडिकुलर था। और पाथ कैसा आया था बेटा, कैसा पाथ आया था जरा बताओ मुझे, कैसा पाथ आया था? सर्कुलर, ठीक है। अब दोनों कंडीशन आ गई, एक कहेगा, एक वेलोसिटी कहेगी सीधा चलो, एक वेलोसिटी कहेगी गोल गोल घूमो। तो ये किसकी बात मानेगा बेटा, ये पार्टिकल किसकी बात मानेगा, सीधा चलेगा या गोल गोल घूमेगा? जल्दी बताओ किसकी बात मानेगा बेटा, किसकी बात मानेगा, सीधा या गोल गोल? जल्दी बताओ। सर दोनों की, दोनों की बात मानेगा। कैसे मानेगा बेटा दोनों की बात, जरा मुझे ये भी बता दो, फिर कैसे मानेगा? हेलिकल पाथ शो करेगा सर, वो हेलिकल पाथ शो हेलिकल करेगा। पाथ, देखो ऐसा होगा कि ये कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें दोनों का मान सम्मान रह जाए, दोनों की इज्जत हो, दोनों की रेस्पेक्ट हो, दोनों का बात जस्टिफाई हो जाए।
एक कह रहा है सीधा चलो, एक कह रहा है गोल गोल घूमो, आगे भी चलो गोल गोल भी घूमो। तो इसे दोनों की बात माननी है क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट इसके अपने हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां गोल भी घूमेगा और आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा और गोल गोल भी घूमेगा। इस तरह से ये चलेगा, गोल भी घूमेगा और आगे भी चलता जाएगा। ऐसे करता हुआ ये आगे की तरफ जाएगा बेटा। ऐसे पाथ को हम क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, हेलिकल पाथ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, whenever a particle enter at an angle theta, its velocity has two component, दो कंपोनेंट होंगे, v cos theta which try to give it straight line path, straight line path, straight line path। और दूसरा क्या होगा बेटा, v sin theta which provide it a कैसा पाथ प्रोवाइड कराएगा बेटा, which provide it a circular path, circular path। as a result of both, दोनों के रिजल्ट से, as a result of both the particle travel on a हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ पर ट्रेवल करेगा, हेलिकल पाथ पर ट्रेवल करेगा बेटा। तो यहां पर फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यू वी साइन थीटा वाला अपॉन क्यू वी वाई अपॉन क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी वाई स्क्वायर अपॉन आर। वी वाई क्या लिखा मैंने, ये वाला कंपोनेंट है वी वाई, और ये कैंसिल हो गया वी वाई से, तो यहां आर इज इक्वल टू आ गया एम वी वाई अपॉन क्यू बी, एम वी वाई अपॉन क्यू बी या एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये इसका क्या आ गया बेटा, ये आ गया रेडियस एम वी वाई अपॉन क्यू बी। वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहां लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू एम वी वाई दैट इज एम वी साइन थीटा। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई एम 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एम, 2 पाई की जगह 2 पाई रखेंगे, आर की जगह एम वी वाई अपॉन क्यू बी अपॉन वी वाई से वी वाई कट जाएगा। टाइम पीरियड आएगा बेटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल एंड वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल एंड वेलोसिटी होगी बेटा। ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा ना ही एंगल पर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड किसी बात पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड रिमेन सेम। पिच क्या चीज होती है बेटा, ध्यान से देखिए, पिच क्या चीज है, PITCH। अभी दोबारा लॉगिन करेंगे बेटा, जो बच्चे नए हैं। चलिए पिच की बात करते हैं बेटा। पिच क्या होता है बेटा, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा तो आगे भी जाएगा, एक टर्न में कितना आगे गया, द हॉरिजेंटल लेंथ ट्रेवल by the particle in one cycle, एक साइकिल में या एक टाइम पीरियड में, एक साइकिल या एक टाइम पीरियड चलने में कितना पार्टिकल आगे जाता है।
कितना आगे जाता है, इस लेंथ को क्या कहते हैं बेटा, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, पास आके दिखा दूं मैं आपको, ये वाली जो लेंथ है बेटा यहां से यहां तक, एक चक्कर यहां से चले यहां पहुंचे, एक चक्कर पूरा हो गया, फिर दूसरा चक्कर पूरा हो गया, फिर तीसरा चक्कर, एक चक्कर में कितनी हॉरिजेंटल लेंथ ये आगे ट्रेवल कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं बेटा पिच, इसे कहते हैं पिच। और क्या वैल्यू लेंगे बेटा इस पिच की वैल्यू होगी यहां पर हॉरिजेंटल डिस्टेंस वी एक्स इंटू टाइम। आगे फोर्स तो लगी नहीं रहा है, फोर्स तो जीरो है एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा, और टाइम का फॉर्मूला था 2πm/, ये आपका पिच हो गया बेटा, जो कि पार्टिकल ट्रेवल करेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए। करें फटाफट इसको, क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल एक सिंपल से टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका फंडामेंटल जो मैंने अभी कराया उसी के ऊपर है बेटा। दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और फिर तीसरा क्वेश्चन अपर लेवल से लेकर जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए बेटा, अब प्रोटॉन, क्वेश्चन लिख लो, अब प्रोटॉन चार्ज आपको पता है, मास आपको पता है, ठीक है बेटा। चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 गुलाम। मास कितना होता है बेटा 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये ना भी गिवन हो तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर एज इट इज रख सकते हो बेटा, इसमें कोई बिल्कुल घबराने या शर्माने वाली बात नहीं है। अब प्रोटॉन इज शॉर्ट, फेंका गया विद ए स्पीड 8 into 10⁻⁶ meter per second at an angle of 30 degree with x-axis, x-axis से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, along which यानी x-axis में ही a uniform magnetic field B is equal to 0.3 टेस्ला exist, x डायरेक्शन में 0.3 टेस्ला exist है। फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस एंड पिच ऑफ द पार्टिकल, रेडियस एंड पिच ऑफ द पार्टिकल। एक सिंपल सी कहानी, रेडियस निकालो, पिच निकालो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और यहां से पार्टिकल ने थीटा एंगल पर एंटर किया, इस तरह से घूमेगा, ठीक है जी। रेडियस कितनी होगी, फॉर्मूला पता है, mvy अपॉन क्यूबी, यानी कि mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। m की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, m की वैल्यू है 1.67 -27, वेलोसिटी है 8 10⁻⁶, साइन 30 डिग्री ले लेना बेटा, और चार्ज 1.6 -19 और b 0.3 टेस्ला। रेडियस निकल जाएगा बेटा यहाँ से, रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से 0.139 मीटर, ठीक है बेटा। ये मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, 0.139 मीटर। टाइम पीरियड, क्योंकि हमें पिच निकालना है तो टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी। पिच होता है Vx इंटू टाइम पीरियड, V cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/QB। V हो गया बेटा कितना 8 इंटू 10⁻⁶, cos 30 सबको पता है कितना होता है, मास 1.67 -27, चार्ज 1.6 -19 एंड b 0.3। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, पिच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1.5 ये लेंथ आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी बेटा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.5
515 आ जाएगी। जस्ट आपको थ्योरी रिवाइज कराने के लिए, बताइए किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन?